एक अनाथ बच्चा था जिसके माँ बाप नहीं थे। वो बच्चा सड़कों पर घूमता फिरता था। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने लिए कुछ खरीद सके। ना ही उसके पास पहनने के लिए कपड़े थे, ना ही खाने के लिए खाना। जो कुछ पड़ा मिलता वो उसे ही पहन लेता और जूठे बर्तनों से निकाल कर वो खाना खा लिया करता था। और जब रात होती तो वो सड़कों पर ही सो जाया करता था और अपनी गरीबी को देखकर रोया करता था। काश मेरे भी माता पिता होते तो मैं भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करता और मेरे पास भी खाने के लिए खाना होता। एक दिन की बात है, सर्दी का मौसम था और उस दिन ठंड बहुत ज़्यादा थी। उसके पास कोई भी गर्म कपड़ा ना होने के कारण वो बुरी तरह कपकपा रहा था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था, भगवान मुझे भी एक घर दे दो, मुझे बहुत ठंड लगती है। सभी बच्चों के पास घर है और उनके माता पिता भी हैं, लेकिन भगवान मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बच्चा ऐसा कहते हुए सो जाता है। बच्चे का ये भोलापन भगवान देखते हैं और सोचते हैं कि मैं इस बच्चे की परेशानी दूर कर देता हूँ। सुबह होती है, वो बच्चा सो कर उठता है और सड़कों पर निकलकर अपने लिए जूठा खाना तलाश करने लगता है ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। तभी अचानक उसके सामने एक कार आती है और वो कार उस बच्चे को देखकर रुक जाती है। उस कार में से एक लड़की उतरती है और उतरकर उस बच्चे से पूछती है, तुम इतनी ठंड में क्यों घूम रहे हो? घर पर रहो बच्चे। बच्चा उस लड़की की बात सुनकर रोने लगता है। अरे अरे, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? नहीं रोते। अच्छा चुप हो जाओ, पहले चुप हो जाओ। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बच्चा उस लड़की को सारी बातें बताता है। लड़की उस बच्चे की सारी बातें सुनकर बहुत दुखी होती है और उस बच्चे को गले लगा लेती है और गले लगाकर कहती है, बेटा आज से तुम मुझे मम्मी कहना और हाँ, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, वहाँ रहना। आज के बाद मेरा घर तुम्हारा भी घर है, आओ चलो मेरे साथ। ये कहकर लड़की उसे अपने साथ अपनी कार में बिठा लेती है और फिर उस बच्चे से पूछती है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं है, सब मुझे भिखारी कहते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें रोहित कहूँ तो कैसा लगेगा? रोहित? हाँ, अच्छा नाम है, आप मुझे रोहित ही कहा करो। थोड़ी ही देर में उस लड़की का घर आ जाता है। जब रोहित घर के अंदर जाता है तो देखता है कि घर में बहुत सारे खिलौने होते हैं। वो घर बहुत बड़ा था और उसमें खिलौनों के अलावा बहुत सारे नए कपड़े भी थे। ये देखकर रोहित उस लड़की से पूछता है, मम्मी आपका घर तो बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर भी है और इतने सारे खिलौने और बच्चों के कपड़े भी हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा। आप अकेली रहती हो क्या? लड़की रोहित की बात सुनकर रोने लगती है। मम्मी आप रो मत, आप प्लीज चुप हो जाओ। मम्मी मुझे बताओ ना क्या बात है। हाँ रोहित, मैं तुम्हें बताऊंगी सारी बातें। मेरा एक बेटा था, उसका नाम भी रोहित था। एक दिन वो अपने पापा के साथ स्कूल से घर आ रहा था, तभी रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उन दोनों की मौत हो गई। तब से मैं अकेली ही रहती हूँ। ऐसा कहते हुए वो लड़की रो पड़ी। नहीं मम्मी आप रो मत, मैं भी आपका बेटा हूँ, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। आप अकेली नहीं हो मम्मी, मैं भी आपके साथ हूँ। रोहित की बात सुनकर वो लड़की रोहित को गले लगा लेती है और उसे प्यार करने लगती है। इस तरह वो दोनों साथ में खुश रहने लगते हैं। रोहित को घर मिल जाता है